सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, G20 समिट 2025 आज का हमारा टॉपिक है। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट 2025। सबसे पहले बात करेंगे G20 के बारे में, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। यह दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका मतलब है दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मतलब हुआ 20 प्रमुख देशों का समूह है, जो कि हर वर्ष होने वाला G20 लीडर समिट अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विकास, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 ऐसे प्रमुख देशों का समूह है जो कि उनके मध्य होने वाली अर्थव्यवस्था, विकास, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। अगर बात करें G20 समिट 2025 में कहाँ पर हुआ, तो मेजबान देश था ब्राज़ील। ब्राज़ील G20 समिट 2025 का मेजबान देश था। यह सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में 2025 में हुआ। नेक्स्ट है, इसका थीम क्या था, तो G20 समिट 2025 का थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर, एक सतत और समावेशी भविष्य का निर्माण। तो G20 समिट 2025 का थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर। आगे हम बात करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने G20 समिट 2025 में भाग लिया। भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, डिजिटल इकोनॉमी जैसे मुद्दे उठाए। तो भारत की तरफ से G20 समिट का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 समिट का प्रतिनिधित्व किया गया और यह क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, डिजिटल इकोनॉमी जैसे भारत ने मुद्दे उठाए। आगे देखते हैं G20 समिट 2025 का मुख्य एजेंडा यानी मेन एजेंडा पॉइंट कौन कौन से थे। सबसे पहला था जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन, फिर था वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, नेक्स्ट था ग्लोबल साउथ नेशन का विकास, फिर था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर था खाद्य सुरक्षा, फिर हमारा था स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पेंडेमिक प्रीपेंडेनेस। मेरा साथियों, ये मुख्य एजेंडा थे G20 समिट 2025 के। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 समिट के लिए गए मुख्य निर्णय कौन कौन से हैं, तो क्लाइमेट फाइनेंस फंड बढ़ाया गया, डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर सहमति दी गई, ग्लोबल हेल्थ रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करने का फैसला लिया गया, फूड सिक्योरिटी मिशन 2030 लॉन्च किया गया और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। तो 2025 समिट में लिए गए ये सभी प्रमुख निर्णय हैं जो कि सभी देशों की सहमति से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं G20 समिट 2025 का लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता इसका लक्ष्य है, व्यापार और निवेश को आसान बनाना, ग्लोबल चुनौतियों पर एकजुट कार्रवाई करना, वंचित देशों का सहयोग यानी ग्लोबल साउथ का सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता, व्यापार और निवेश को आसान बनाना, ग्लोबल चुनौतियों पर एकजुट कार्रवाई और वंचित देशों का सहयोग, ये हमारे G20 का लक्ष्य है। नेक्स्ट 2025 समिट में भारत की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया है, ग्लोबल साउथ देशों की आवाज़ को मजबूत किया है, ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस में प्रमुख भूमिका भारत देश के द्वारा निभाई गई है, भारत ब्राज़ील व्यापार विस्तार MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये सभी G20 2025 समिट में भारत की उपलब्धियां रही हैं। आगे देखेंगे अगले G20 की मेजबानी कौन करेगा, जो अभी हाल ही में जो बाद में होगा G20, अगला G20 होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका करेगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट बात करते हैं G20 के स्थायी सदस्य के बारे में, यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों के बारे में। इंडिया, USA, UK, चाइना, रसिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और यूरोपियन यूनियन, ये सभी G20 के 20 स्थायी सदस्य देश रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षा में आने वाले मुख्य तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2025 G20 का होस्ट कौन था? ब्राजील। 2025 G20 समिट की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर। फिर इंडिया ने किस पर फोकस किया समिट में? G20 डिजिटल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट फाइनेंस में। और नेक्स्ट समिट साउथ अफ्रीका में होगा जो कि 2025 में होस्ट रहेगा देश। फिर क्लाइमेट फंड बढ़ाया गया। फूड सिक्योरिटी मिशन 2030 की शुरुआत की गई। आगे देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट 2025 की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर इसकी थीम थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2025 G20 ने भारत ने किस मुद्दे पर जोर दिया? डिजिटल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट फाइनेंस ने। फिर अगले 2026 G20 समिट की मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका देश का। नेक्स्ट है G20 में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। कुल मिलाकर ग्रुप ऑफ 20 कुल 20 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1999 में G20 की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 समिट में कौन सी नई पहल शुरू की गई? तो फूड सिक्योरिटी मिशन 2030 की शुरुआत 2025 G20 समिट में शुरुआत की गई। फिर 2025 G20 समिट क्लाइमेट फाइनेंस एक्सचेंज फाइनेंस का क्या उद्देश्य था? तो गरीब देशों को जलवायु में सहायता देना 2025 G20 क्लाइमेट फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य था। लास्ट प्रश्न है G20 की पहली अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? तो 2023 ने G20 समिट की भारत ने सर्वप्रथम अध्यक्षता की। प्यारे साथियों, ये सभी फैक्ट तो G20 समिट 2025 से संबंधित आज हमने सभी फैक्ट पढ़े। G20 में कौन कौन से देश हैं वो पढ़ा, इसका क्या क्या होता है वो पढ़ा, और इसके आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा की। यानी G20 समिट पर 2025 का यह एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।